है, वो उजाले में भी देखता है, वो रात के तारीकी में देखता है, वो दिन के उजाले में भी देखता है, उससे छुपा नहीं पाओगे। लिहाजा तुम किसको धोखा देना चाहते हो? अगर धोखा दोगे तो किसी इंसान को, वो परवरदिगार है जो हर हालत में हमें देखता हुआ नजर आ रहा है। रमजान मुबारक की कैफियत हमारे और आपकी निगाहों के सामने है। बहुत सारे जवानों को देखा गया है। यही सादी साहब किबला कहेंगे कि फलां तो रोजा क्यों नहीं है, जेब से निकालेंगे एक खर्रा टेबलेट का, 10 पीस उसमें होंगे या 20 पीस उसमें होंगे, कहेंगे हज़रत देखो तबीयत खराब हुई, अभी 2 दिन से डॉक्टर ने दिया है, क्या करूं, मरीज हूं, मरीजों पर तो रोजा माफी है, क्या करेंगे वो? तुम इनसे अपने मर्ज को छुपा लोगे, लेकिन वो जो अंधेरी रात में चूटियों की हरकत को और उनके सकनात को देखता है, उससे कहां तक छुपा पाओगे? छुपा पाओगे? है आपके पास ताकत और कुव्वत छुपाने की? वो तो तुम्हारे दिल के अंदर खदशात क्या लाहिक हो रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो भी उस पर कादिर है। वल्लाहु यअलमु मा फी सुदूर, तुम्हारे सीनों में क्या है, क्या चल रहा है तुम्हारी फिक्रों में, अल्लाह उससे भी वाकिफ है। फिर कहां तक छुपा पाओगे? सादी साहब की निगाहों से छुपा लोगे, नाजिम साहब की निगाहों से छुपा लोगे, कारी आरिफ साहब की निगाहों से छुपा लोगे, लेकिन मौला ताला अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत कामला और उसकी निगाह इनायत, वो उसकी निगाह जो देखती है, वो उससे तुम नहीं छुपा पाओगे, क्योंकि वो तो वो भी अंधेरे में भी देखता है, वो उजाले में भी देखता है, वो रात के तारीकी में भी देखता है, वो दिन के उजाले में भी देखता है, उससे छुपा नहीं पाओगे। लिहाजा तुम किसको धोखा देना चाहते हो? अगर धोखा दोगे तो किसी इंसान को, वो परवरदिगार है जो हर हालत में हमें देखता हुआ नजर आ रहा है। वो कुछ कभी कभी तो ऐसा होता है, और हुकूमत की तरफ से तो इसे बिल्कुल बैन करना चाहिए। अगर कोई हार्ट का पेशेंट हजरत अगर कहीं उधर से गुजर जाए तो उसका दिल लरजने लगता है, इतना तेज उसमें बेस होता है, ऐसे जिस्म के पार्ट जो है हिलने लगते हैं। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है? हम जानते हैं वो हमारे लिए नुकसानदेह है, लेकिन नहीं, शादियों में जब तक वो ना रहे, जब तक शादी नहीं होगी, हम और आपने तो समझा ही नहीं निजाम कुदरत है क्या, निजाम क्या है। जितनी चीजें गलत है उसको रस्म से निकालो। सिर्फ देवबंदियों और वहाबियों को ताना देते हो, इन सारे मामलात में वो तुमसे अच्छे हैं। शादियां सादगी के साथ उनके यहाँ होती है, तुम्हारे यहाँ नहीं होती है। अकाइद में वो बुरे हैं, बुरे थे, बुरे हैं, और अगर पलटे नहीं तो बुरे रहेंगे। लेकिन मामलात में और मामलात के साथ अवामिल में वो तुमसे अच्छे हैं। मस्जिद तुम बाद में पहुंचते हो, उनका बच्चा मस्जिद पहले पहुंचता है। बोलो ऐसा है कि नहीं है? हमारे नौजवान बिस्तरों पर पड़े सोते, उनके नौजवान फजर के वक्त बिस्तरों पर मस्जिदों में पहुंच जाते हैं। तभी तो कहते हैं कि ये लोग सिर्फ सुन्नी लोग जलसा जुलूस रचाते हैं, बस ये इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जलसा जुलूस रचाएंगे, मनाएंगे 2 बजे रात तक। अगर 2 बज गए तो कहेंगे हजरत और बोलिए, और बोलिए, 2:30 बज गए और बोलिए, 3 बज गए हजरत और बोलिए, अभी 4 बजना बाकी है, और 4 जैसे बजेंगे जाएंगे बिस्तर पे सो जाएंगे, फजर में तौफीक नहीं होगी उठने की। और कुछ लोग तो निगाह लिए रहते हैं। देखो मौलाना साहब आए थे तकरीर बोलने के लिए, देखो फजर पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। वो लगे रहेंगे दरवाजे पर, ताक बनाए हुए लगे रहेंगे। उनको यही नहीं पता है कि आलिम का सोना भी इबादत है, उनको ये भी नहीं पता। एक जाहिल लगा रहेगा और सुबह उठ करके होटल पे बैठेगा, कहा जानो नहीं मौलाना आए रहे तकरीर करें, नमाजों नहीं पढ़ी। जब मौलाना लोग नहीं पढ़े तो हमारे काहे पढ़े? ले दो, ये कहां हमारी कौम है और कहां हम हैं। हजरत बाबा मशहूर सा रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स को मनाने वालों, अपने अंदर से बुराइयों का खात्मा करो। यही रमजान मुबारक की कैफियत हमारे और आपकी निगाहों के सामने है। बहुत सारे जवानों को देखा गया है। यही सादी साहब किबला कहेंगे कि फलां तो रोजा क्यों नहीं है, जेब से निकालेंगे एक खर्रा टेबलेट का, 10 पीस उसमें होंगे या 20 पीस उसमें होंगे, कहेंगे हज़रत देखो तबीयत खराब हुई, अभी 2 दिन से डॉक्टर ने दिया है, क्या करूं, मरीज हूं, मरीजों पर तो रोजा माफी है, क्या करेंगे वो? तुम इनसे अपने मर्ज को छुपा लोगे, लेकिन वो जो अंधेरी रात में चूटियों की हरकत को और उनके सकनात को देखता है, उससे कहां तक छुपा पाओगे? छुपा पाओगे? है आपके पास ताकत और कुव्वत छुपाने की? वो तो तुम्हारे दिल के अंदर खदशात क्या लाहिक हो रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो भी उस पर कादिर है।
वल्लाहु यअलमु मा फिस सुदूर, तुम्हारे सीनों में क्या है, क्या चल रहा है तुम्हारी फिक्रों में, अल्लाह उससे भी वाकिफ है। फिर कहां तक छुपा पाओगे? सादी साहब की निगाहों से छुपा लोगे, नाजिम साहब की निगाहों से छुपा लोगे, कारी आरिफ साहब की निगाहों से छुपा लोगे, लेकिन मौला ताला अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत कामला और उसकी निगाह इनायत, वो उसकी निगाह जो देखती है वो उससे तुम नहीं छुपा पाओगे, क्योंकि वो भी अंधेरे में भी देखता है, वो उजाले में भी देखता है, वो रात के तारीकी में भी देखता है, वो दिन के उजाले में भी देखता है, उससे छुपा नहीं पाओगे। लिहाजा तुम किसको धोखा देना चाहते हो? अगर धोखा दोगे तो किसी इंसान को, वो परवरदिगार है जो हर हालत में हमें देखता हुआ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फरमाया आलितियानु अम्मा यंबगी शरिया, पहला फार्मूला इज्तिनाबु अम्मा ला यंबगी शरिया, परहेज करना उन चीजों का जो शरीयत मुस्तफा की मुखालफत करती है, परहेज करना उन लोगों से जो शरीयत मुस्तफा के मुखालिफ है। दूसरा फार्मूला अलितियानु अम्मा यंबगी शरिया, कबूल करना उन चीजों का जो शरीयत मुस्तफा की मुवाफकत करती है, जो शरीयत मुस्तफा के मुवाफिक है उसे कबूल करना चाहिए। यही चीज, यही दो फार्मूला बताया ईमान का, शरीयत के मुवाफिक है। लेकिन मेरे बताने का मकसद ये था कि सबसे पहले परहेज करना, सबसे पहले एहतराज करना, सबसे पहले दूर रहना, कि ये नज्द के नजदीक ये हमारे ईमान का खात्मा। आते और कहते हैं चलो अल्लाह रसूल की बातें बताएंगे, 40 दिन का चिल्ला करते हैं अल्लाह रसूल की, शहद दिखाए जहर पिलाए कातिल डाइन शौहर को, शहद दिखाए जहर पिलाए, अल्लाह रसूल की बातें बताएंगे, अल्लाह रसूल की बातें बताएंगे, 40 दिन का चिल्ला करेंगे। 40 दिन में जो कुछ आपके ईमान की चाशनी थी, जो लज्जतें थी, वो हलावत भी छीन कर चले जाएंगे। ये कैफियत ये समझने की कोशिश करो। तभी मेरे आला हजरत सरकार ने फरमाया था, सोना पास है सोना बन है, सोना जहर है उठ प्यारे, तू कहता है नींद है तेरी, तेरी मथी निराली है। अब जरा आओ जरा देखो, रिश्ते कभी उनसे नहीं करना है, उनके साथ उठना बैठना नहीं है, कभी उनके साथ मामलात नहीं करना है। जाने वाले अल्लाह के हुजूर सैयदी मसूद शाह रहमतुल्लाह ताला ने, औलियाए किराम, ये उलमा अहले सुन्नत जिंदगी भर यही दावत देते रहे, क्योंकि हमें इस बात के जर्रा बराबर फिक्र नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन इस बात की फिक्र है मेरे मुस्तफा के शान रहमत में जो उंगली उठाएगा उसे हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मेरे मुस्तफा जाने रहमत के शान में खबरदार जो तुमने उंगली उठाई तो इसे अहले सुन्नत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे नबी की इज्जत पर मर मिटने का जज्बा कल भी था, आज भी है और कयामत रहेगा। जो माल मांगो तो माल देंगे, जो जान मांगो तो जान देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा। नबी का चाहो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत मगर ये हमसे ना हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल दे। तभी तो फरमाते हैं जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार, बोलो बोलो, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और फिर आगे चल करके फरमाते, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा। वाह, अब इस पर रुक करके मैं थोड़ा सा खल्फिया बयान कर दूं। जी जी, आला हजरत सरकार पहली मर्तबा तशरीफ लेकर के गए, मुआजहा शरीफ के सामने